हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम अपने कोर्स एनहांसिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी की वीक 7 की समरी को डिस्कस करेंगे। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली स्लाइड हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो ये है कि वी लर्न दैट हेल्थ कंडीशन ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंस द लाइवलीनेस एंड एंथुसियाज्म ऑफ ए पर्सन। इंसान की जो हेल्थ कंडीशन होती है वो डिटरमाइन करती है कि वो कितना ज़िंदा दिल है या उसके अंदर कितना उत्साह है। एंड व्हेन अ पर्सन इज़ इल, और जब एक इंसान बीमार होता है तो बॉडी लैंग्वेज ऑफ ए पर्सन विल नॉट शो कॉन्फिडेंस। तो इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कॉन्फिडेंस शो नहीं करती और उसके फेस पे एनर्जी भी नहीं दिखाई देती। एम्प्लॉयर्स क्रूशियल डिसीजंस इन अपॉइंटिंग पीपल डिपेंड ऑन हेल्थ फैक्टर। कोई भी एम्प्लॉयर है अगर वो लोगों को अपॉइंट करता है तो उसमें जो क्रूशियल डिसीजंस लेता है वो भी हेल्थ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। Besides, certain jobs demand fitness on the work front, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो फिटनेस डिमांड करती हैं वर्क फ्रंट पे, और जो एक अनफिट पर्सन होता है वो इनके साथ डील नहीं कर पाता। हेल्दी इंडिविजुअल्स आर कंसीडर टू बी डिसिप्लिन्ड। जो भी हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको डिसिप्लिन्ड कंसीडर किया जाता है। हार्ड वर्किंग होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, एंड आर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर देम। और इस बात से वो जागरूक होते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। मोर ओवर दे आर डिपेंडेबल एंड रिलायबल अनलाइक देयर इल काउंटर पार्ट्स। और इससे अलावा वो जो है डिपेंडेबल भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं, जबकि उनके जो इल काउंटर पार्ट्स हैं वो लोग जिनके हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तो whom द एम्प्लॉयर्स कैन नॉट काउंट ऑन फॉर टेकिंग अ लीड रोल। तो एम्प्लॉयर जो होता है उनको लीड रोल नहीं देता। हैंस कंपनीज आर केयरफुल अबाउट चूजिंग पीपल विद हेल्दी हैबिट्स। इसलिए जो कंपनीज़ होती हैं वो इस बात को लेकर केयरफुल होती हैं कि वो जिन लोगों को चूज़ कर रही हैं वो हेल्दी हैं, उनके पास हेल्दी हैबिट्स हैं। एंड अनहेल्दी हैबिट्स सच एज एडिक्शन टू स्मोकिंग सिगरेट्स कैन कॉज देम अ फॉर्च्यून। और अगर वो ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं जिनकी अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं, जैसे कि वो एडिक्ट हैं स्मोकिंग के या फिर किसी और चीज़ के, तो फिर ये उनका फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। एम्प्लॉयर्स आर हैप्पी विद एबल इंडिविजुअल्स हु शो रिलायबिलिटी इन कैरिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वेल एंड यूज देयर फिजिकल स्ट्रेंथ। जो भी लोग मतलब हेल्दी होते हैं, उनकी फ़िज़िकल कंडीशन अच्छी होती है, तो ऐसे लोगों से एम्प्लॉयर बहुत हैप्पी होते हैं, क्योंकि अगर वो कोई डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं तो वो उसे चोरी होने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है। Overall, it was clear that the time one gave for maintaining one's health will pay rich dividends in the long run. आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में जितना भी टाइम देते हो वो आपको रिटर्न में बहुत सारा डिविडेंड देता है लॉन्ग रन में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। टाइमली अपकीप ऑफ बॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम अनटाइमली माल फंक्शनिंग। अगर आप अपनी बॉडी को टाइमली अपकीप करते हो, उसकी केयर करते हो, उसको जो है तमाम बीमारियों से बचाते हो, तो आपकी ये जो अनटाइमली माल फंक्शनिंग होती है, वक्त से पहले जो सेहत ख़राब हो जाती है, उससे आप बच सकते हो। वी अंडरस्टूड दैट टू रिटेन लाइफ एनर्जी एंड टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट वन शुड कीप द बॉडी फिट बाई रेगुलर एक्सरसाइज। हमें जो है अगर अपनी लाइफ एनर्जी को रिटेन करना है और उसका फुल यूज़ करना है तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी फिट रह सकती है। Exercise in any activity that involves exerting your muscles is very ways to keep yourself fit. आप जो है एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज कोई भी एक एक्टिविटी है जिसमें आप अपनी मसल्स को एक्सर्ट करते हो वेरियस वेज में, ताकि आप अपने आप को फिट रख सको। Adding yoga and meditation will help you to safeguard yourself from stress and attacks you at the unprepared moment. अगर आप अपनी एक्सरसाइज में योगा को ऐड कर लेते हो, मेडिटेशन को ऐड कर लेते हो, तो इससे आप अपने आप को सेफ गार्ड कर लेते हो स्ट्रेस से, तनाव से, जो आपको अनप्रिपेयर्ड मोमेंट्स पे अटैक करता है। वी फाउंड मॉर्निंग एक्सरसाइज टू बी मोस्ट बेनिफिशियल। जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। While we learned how to resume discontinued exercise, we got a clear grasp of the ways in which we can maintain going for regular exercise. On days when you miss your exercise, you can supplement. जब भी आप किसी दिन ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उस दिन आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हो अल्टरनेटिव से। जैसे आप ऑफिस वॉकिंग करते हुए जा सकते हो, या साइकिलिंग करते हुए जा सकते हो, या फिर आप स्टेयर्स पे क्लाइंब कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिफ्ट।
यू कैन मेक एक्सरसाइजिंग अट्रैक्टिव बाई यूज़ ऑफ लेटेस्ट गैजेट्स। जो नई नई मशीनें आती हैं जिम वगैरह में, उनका यूज़ करके आप एक्सरसाइज को अट्रैक्टिव भी बना सकते हो, और आप अपने नाइस स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम भी पहन सकते हो, जिससे आपकी एक्सरसाइज और अट्रैक्टिव हो जाएगी, और लोकल कॉम्पिटिशन्स भी ज्वाइन कर सकते हो। फाइनली आई सजेस्टेड दैट यू शुड नेवर ब्रेक द रिदम। और फाइनली ये सजेस्ट करते हैं कि आपको रिदम को नहीं तोड़ना है, और जो भी मोमेंटम आपने गेन किया है उसको ख़त्म नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, व्हेन वी डोंट ईट और स्लीप वेल। जब हम सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं या सही तरीके से नहीं सोते हैं, तो ये चीज़ हमारे चेहरे पर दिखने लगती है। स्किन लैक्स लस्टर। स्किन जो हमारी स्किन होती है उसकी जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है, और डार्क पैचेस हमारी आंखों के नीचे दिखने लगते हैं। इसीलिए कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज होती है वो बैलेंस होना चाहिए, किसके साथ? एप्रोप्रिएट डाइट के साथ और एडिकेट स्लीप के साथ। मतलब आप खाएं भी अच्छा और सोए भी अच्छा। यू शुड एंश्योर दैट यू ईट 3 रेगुलर मील्स पर डे स्टार्टिंग विद हैवी ब्रेकफास्ट, मॉडरेट लंच एंड लाइट डिनर। आपको इस बात को एंश्योर करना है कि आपको 3 रेगुलर मील्स लेने हैं हर रोज़। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच मॉडरेट होना चाहिए और डिनर लाइट होना चाहिए। और डिनर कोशिश कीजिए कि आप 7 बजे से पहले ले लें। यू शुड अवॉइड ऑल वाइट फूड। जितने भी वाइट फूड हैं जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, इन सब को आप अवॉइड करिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए और अल्कोहलिक ड्रिंक्स को भी अवॉइड कीजिए। यू शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। मिनिमम 2 लीटर पानी पीना चाहिए जो साफ़ हो, गंदा ना हो। बिसाइड्स, और आपको 7 से 8 घंटे तक सोना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। यू कैन एंश्योर साउंड स्लीप बाई अवॉइडिंग द फॉलोइंग। आप अपनी जो स्लीप है उसको एंश्योर कर सकते हो इन बुरी आदतों को छोड़कर। टेकिंग नैप्स फॉर लॉन्ग आवर्स इन द आफ्टरनून। अगर आप दोपहर में बहुत ज़्यादा सोते हो तो इसको आपको बंद करना होगा। अगर आप रात में बहुत ज़्यादा खाना खाते हो तो इसको भी आपको अवॉइड करना होगा। आपको बेड पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, तभी आप एक अच्छी स्लीप को एंश्योर कर पाओगे। यू शुड कीप द एनवायरनमेंट ऑफ बेडरूम क्लीन। आपको जो अपने बेडरूम का एनवायरनमेंट है वो क्लीन रखना है, और एक कॉजी पिलो यूज़ कीजिए ताकि आपका हेड और जो पैर हैं वो रेस्ट कर सकें आराम से। Lack of sleep can be dangerous as apart from causing many diseases, it can also lead to sudden collapse. अगर लैक ऑफ स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे बीमारियां तो आती हैं, साथ में ये सडन कोलैप्स भी कर देता है और इंसान एकदम मर भी सकता है विदाउट स्लीप से। ओवरऑल वी लर्न दैट all fatal diseases are caused by wrong food choice, toxic food ingredients and nutritional deficiencies and lack of physical exercise. ज़्यादातर जो ख़तरनाक बीमारियां होती हैं वो या तो रॉन्ग फूड चॉइस से होती हैं, या जहरीले खाद्य पदार्थों से होती हैं, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होती हैं, या फिर फिज़िकल एक्सरसाइज की कमी की वजह से होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। डेफिनीशन ऑफ लव, ऑफ शोइंग ग्रेट अफेक्शन, लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग। अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन या लाइकिंग दिखा रहे हैं तो दिस शोज़ दैट यू लव दैट पर्सन। अप्लाइज नॉट ओनली टू रोमांटिक लव। और सिर्फ रोमांटिक लव पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। लव क्या होता है? मदरली लव भी होता है, फादरली लव भी होता है, ब्रदरली लव भी होता है, और मैंस लव फॉर एनिमल्स या नेचर भी होता है। लव इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग। लव इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है: अंडरस्टैंडिंग, ऑप्टिमिज्म, गुडनेस, ट्रुथ, फेथ, फेयरनेस, फ्रेंडशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग, कंपैशन, रेस्पेक्ट एंड सरेंडर। तो लव इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक और स्लाइड है, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि लव जो है डाउटलेस होता है, लव इज़ फ्रीडम, लव इज़ पेशेंट। तो लव की सारी क्वालिटीज़, लव इज़ टाइमलेस, सारी क्वालिटीज़ को इसमें डिस्कस किया गया है। ये जो लास्ट स्लाइड है हमारे वीक 7 की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लव एज ए पॉजिटिव फोर्स कैन चेंज अ पर्सन विद फिक्स माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। अगर लव को हम एक पॉजिटिव फोर्स के तौर पे यूज़ करें तो ये एक पर्सन के फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर सकता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टिव इन फैसिलिटेटिंग इंडिविजुअल ग्रोथ। लव नेवर फेल्स पीपल, इट्स द पीपल हु फेल लव। लव जो है इंसान को फेल नहीं करता, बल्कि इंसान
लव में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं हो पाता, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। फॉर एनी इमोशनल ट्रांजेक्शन वन हैज़ टू चूज़ द बेस्ट साइकोलॉजिकल मोमेंट। कोई भी इमोशनल ट्रांजेक्शन है, मान लिया आपको अब किसी को प्रपोज करना है या किसी से बात करनी है, तो जो बेस्ट साइकोलॉजिकल मोमेंट है आप उसको चूज़ करिए, तब जाकर कहिए। डिस्पाइट मैनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ इन पर्सन वन कैन फेस रिजेक्शन ड्यू टू रॉन्ग टाइमिंग, क्योंकि गलत टाइमिंग की वजह से भी इंसान रिजेक्शन फेस कर सकता है, भले ही उसके अंदर कितनी ही पॉजिटिव क्वालिटीज़ हों। तो टेकिंग नोट ऑफ ओपन बॉडी जेस्चर्स हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द राइट मूड ऑफ ए पर्सन। अगर आप किसी भी इंसान के ओपन बॉडी जेस्चर्स के नोट कर रहे हो, तो इससे आप पता कर सकते हो कि इंसान का जो राइट मूड है वो किस वक्त होगा। Besides allowing a relationship to grow and mature on its own, makes any over confirmations of love redundant. Mature relationships undergo various phases from meeting as strangers, developing friendships to conflicts, resolving conflicts, ये सब तो आपको पता ही है. And during any rejection, instead of blaming others by introspecting and identifying one's own limitations, and by letting oneself overcome those limitations, one prepares oneself for a better relationship in future. जब भी कोई आपको रिजेक्ट कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दोष देना शुरू कर दें। खुद में आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपनी खुद की लिमिटेशंस को आप जानिए कि वो क्या थी, उनको पहचानिए और उन लिमिटेशंस को ओवरकम कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए कि आप फ्यूचर में एक बेटर रिलेशनशिप बना सकें। आप बाउंस बैक कीजिए रिन्यूड एनर्जी के साथ, ज़्यादा लाफ कीजिए, ज़्यादा लव कीजिए। लिविंग अ वंडरफुल लाइफ इज़ द बेस्ट वे टू डील विद रिजेक्शन। वाइस प्रोफेशनल्स कीप देयर लव इंटरेस्ट आउट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट। जितने भी वाइज प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने लव इंटरेस्ट को वर्क एनवायरनमेंट के बाहर रखते हैं एंड फोकस ऑन वर्क एट हैंड फर्स्ट, और काम पे पहले ध्यान देते हैं एंड देन गिव फुल टाइम फॉर लव आउटसाइड द बिजनेस एरिया, और फिर बिजनेस एरिया के बाहर लव को पूरा टाइम देते हैं। मतलब पहले अपना काम, उसके बाद जैसे काम खत्म वैसे लव शुरू। सो ये हमारी वीक 7 की समरी थी। अब एक वीक बचा है, वीक 8 की समरी, उसको भी जल्दी डिस्कस करेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। Thank you very much for paying your kind attention. See you very soon in the next video.